नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में हमने अनंत विस्तार की आवेशित, अचालक या कुचालक पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। उसको मैं यहां पर छोटे से में दर्शा देता हूं। वो अपन कर चुके हैं, उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब मैं परत बोर्ड के तल के लंबवत दिखा देता हूं। ऐसे छोटी सी परत बनाकर ये मैंने बोर्ड के तल के लंबवत दिखा दी। इसके इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रेक्षण बिंदु इसके सम्मुख r दूरी पर है। क्लियर सर? इस बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र जो कैलकुलेट किया था वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 था और विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के तल के लंबवत ईटा केप दर्शाई थी। तो ये कार्य अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जो अपने को बतानी है वो अब आपको इस लेक्चर में बताई जाएगी। क्लियर है ना? तो सब इस लेक्चर में अब आपको एक एक बात से बात चालू करते हैं। पहली बात है, पहली बात में सब, यदि आवेशित अचालक परत परिमित मोटाई की हो, यहां परिमित मोटाई से मतलब कुछ इसकी मोटाई सीमित ले ली जावे। भाई कल तो हमने कहा था कि ये जो है ये आवेश की एकल परत है ना? ये कल के लेक्चर में आपको सुनाई दे जाएगा। स्पेशली कहा गया था कि जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं वह आवेश की एकल परत है। क्लियर? अब आज हम केस फर्स्ट में यूं कह रहे हैं कि यदि हम इस परत की परिमित मोटाई मान लें, सीमित मोटाई मान लें, तो कम से कम यह मोटाई दो परतों के बराबर तो माननी ही चाहिए। देखते हैं देखा क्या होता है। तो सब कम से कम, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, तो सब कम से कम हम इसकी मोटाई दो परतों के बराबर तो मान ही लें। कम से कम इतनी मोटाई तो है। अगर हम कुछ या परिमित मोटाई अज्यूम करते हैं तो अब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश दोगुना हो जाएगा। कल तो एकल परत थी, तो कल तो आपने एक परत अंदर आने के कारण बंद पृष्ठ के अंदर आवेश लिखा था सिग्मा एस। लेकिन अब अगर आप परिमित मोटाई मान रहे हो जो कम से कम दो परतों के बराबर तो होनी चाहिए, इससे कम तो कोई मतलब ही नहीं। तो अगर मैं कम से कम दो परतों के बराबर मोटाई भी मानूं तो बंद गाउसीय पृष्ठ में या बंद बेलनाकार पृष्ठ में आवेश दुगना हो जाएगा, सिग्मा एस एंड सिग्मा एच। यानी अब मैं लिखूंगा समेशन क्यू आई सिग्मा एस प्लस सिग्मा एस टू सिग्मा एस। फाई ऐसा कैसा रहेगा जैसा अपन ने कल निकाला था। कल फाई लिखा था अपन ने 2ES, है ना? अब आप गाउस का नियम लगाकर परिमित मोटाई की परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें, है ना? तो साहब गाउस के नियम से, गाउस का नियम लगाया, फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू हमने रख दी 2ES समेशन क्यू आई 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0 2S। यानी इस स्थिति में या परिमित मोटाई की परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है साहब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सब
एकल परत होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और अगर परिमित मोटाई मान ले जो कम से कम 2 परतों के बराबर है तो विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये एक बात होगी सब। अब बात नंबर 2 है ना, स्पेस बना लेता हूं मैं थोड़ा सा, इसको इसी दायरे में सीमित कर देता हूं। अब सब दूसरी बात कर ले, कैस सेकंड। मान लीजिए परत के बजाय हम आवेशित चालक पट्टिका का अजम्पशन करें, यानी हम ऐसी पट्टिका की कल्पना करें जो चालक है और आवेशित है। क्लियर सर? तो सब हमने एक ऐसी पट्टिका का अजम्पशन किया जो आवेशित है और चालक है। अब हम जानते हैं कि चालक प्लेट है, तो चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये सब उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। मोटाई को अवॉइड कर रहे हैं, मोटाई है लेकिन उसको फिलहाल अवॉइड करके देखो आप। तो अगर मैं आवेशित चालक पट्टिका की बात करूं तो हमें पता है कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब वितरित हो जाता है। इस प्रकार आवेशित चालक पट्टिका भी 2 परतों के संयोजन की या 2 परतों के सम्मिलित रूप को दर्शाएगी, या वह 2 समीप स्थित परतों की भांति दिखाई देगी, है ना। इसका मतलब आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हालांकि इसकी कैलकुलेशन मैं कर दूंगा अभी, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाकर फिर आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कर देंगे। लेकिन उसका आभास हमें पहले से हो गया, है ना। हमें पता पड़ गया अगर आवेशित चालक पट्टिका है तो सतह पर समान रूप से आवेशित होने के कारण उसकी दोनों सतह दोनों परतों या समीप स्थित परतों की भांति व्यवहार करेगी। सेम चित्र है दोनों, और समीप स्थित परतों की भांति या 2 परतों की भांति कार्य करेगी, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अजम्पशन सेम है, कल्पना दोनों की सेम है। हालांकि ये अपन कैलकुलेशन करेंगे, मैंने 2 परतें दिखा दी। अब सब केस थर्ड है ना। केस थर्ड में आप ऐसा या चालक पट्टिका से समझिए, जैसे अपन लिख दिया E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, है ना। यहां पर थोड़ा सा एक चीज को समझना, अगर चालक के नुकीले या धारदार सिरों की हम बात करें तो जो नुकीले सिरे होते हैं, जैसे मान लो चालक कंगा, तो कंगे के छोटे 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 उसके पार्ट हैं, ये नुकीले हैं। या जैसे मान लो कोई ये घन घनाभ जैसी आकृति है ना कई जगह, तो ये जो कोर होंगी, ये साइड जो होंगी, जैसे ये साइड है, ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ये नुकीला भाग, ये नुकीला, ये नुकीला, ये नुकीला, तो सब ऐसे चालक के ये नुकीले भाग बहुत सारे। जो नुकीले भाग होते हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है तो वहां आवेश का घनत्व यानी आवेश घनत्व बढ़ जाता है, और आवेश घनत्व बढ़ जाता है तो उन तीखे सिरों से या शार्प एजेस से, उन तीखे किनारों से आवेश का विसर्जन या लीकेज होना चालू हो जाता है। यानी चालक के तीखे सिरे जहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व कम है, वहां आवेश घनत्व अधिक होने के कारण वहां से आवेश
वायु में विसर्जित होना चालू है। उसका भी एक प्रोसेस है, वायु में क्यों विसर्जित होता है वो भी एक एक्सप्लेनेशन का, उसको भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो साहब ये तीसरी बात, तो ये बातें आवेशित चालक यानी कहते हैं अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत के कारण रिलेटेड थी। इसमें एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल भी है, लेकिन पहले मैं आपको लास्ट एप्लीकेशन करा दूं जिसमें अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लास्ट एप्लीकेशन गाउस की वोल्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद शानदार न्यूमेरिकल अपने को ऐड करना है ना? तो सब मेरा ख्याल है 3 4 5 केस तो हो चुके। ये एप्लीकेशन 6 होगी, है ना? एप्लीकेशन 6 है ना? छठी एप्लीकेशन में क्या है साहब? अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट, पट्टिका भी कह सकते हो आप, है ना? पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना? के कारण विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक प्लेट है ना? इसमें आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं। उसका एक सीधा सा कारण है, हमारे इस चैप्टर की शुरुआत में ही, लगभग शुरुआत में हमने बता दिया था चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। तो स्वाभाविक है, ये बात हम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। तो यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं निकालनी, वो डायरेक्ट आप बस स्टार्टिंग में ही लिख दो। अब अपने को डायरेक्ट गणना करनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गाउस के नियम से। अब देखो थोड़ा सा अजम्पशन बढ़ेगा। अब इस चालक प्लेट को मैं बोर्ड के तल के लंबवत रख देता हूं। अब जैसे मान लो एक प्लेट को आप अज्यूम करो, जैसे मान लो मोबाइल उठाया मैंने, तो ये प्लेट अज्यूम करो। वैसे तो अनंत विस्तार की, अब अनंत विस्तार को तो अपन हाथ में ले भी नहीं सकते, उसका तो अजम्पशन ही है। तो ये चालक प्लेट मैंने ली, जैसे मोबाइल को आपको मैंने हाथ से दिखाया, तो इसकी दो सतह है, एक ये वाली और एक ये वाली। मैंने इसको बोर्ड के तल के लंबवत रखा, तो मैं एक तो ये सरफेस दिखा देता हूं और एक ये सरफेस दिखाता हूं। मोटाई हालांकि इसकी अल पे न के बराबर है, लेकिन क्योंकि आपको चित्र दिखे, आप चित्र बना सकें, तो आपको फिर मैं थोड़ी सी ज्यादा मोटाई दिखा दूंगा। हालांकि मेरी दिखाई गई मोटाई को आप न के बराबर यानी नगण्य ही माने। दिखाना इसलिए जरूरी है कि एक तो ये बच्चा देख रहा है यानी आप लोग देख रहे हो, तो आपको कम से कम कुछ डिस्टेंस तो दिखे, है ना? तो इतनी समीप तो बनाने वाला हूं नहीं मैं। एक सरफेस ये वाली बना देता हूं, एक सरफेस ये वाली बनाता हूं, बीच में गैप दिखा देता हूं, है ना? तो सब आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं अपन। तो मैं अनंत विस्तार में ऐसे दिखा देता हूं आपको आवेशित चालक पट्टिका की दो सरफेस, है ना? इन्फिनिटिव को जाना है ना? ये दूसरी सरफेस मैंने आपसे कहा था कि कुछ मोटाई मुझे अज्यूम करके दिखानी पड़ेगी, तो मैंने वो कुछ मोटाई अज्यूम करके दिखा दी। आवेशित है तो सब इकाई क्षेत्रफल में आवेश यानी पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों पृष्ठों पर समान ही होगा, चालक है, इससे अलग अलग आवेश घनत्व होने का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि सब चालक प्लेट में अलग अलग पृष्ठ पर आवेश घनत्व अलग अलग। क्लियर सर, है ना? अब चालक प्लेट की ये मोटाई जो मैंने अभी आपको कैमरे में मोबाइल से समझाई थी,
जो मैंने थोड़ी सी ज्यादा दिखा रखी है। हम इस बात को भी पढ़े हुए हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना। हम तो बाहर स्थित बिंदु पर गणना करने जा रहे हैं। ये बिंदु P पर जो सब एक सरफेस, यानी एक को मैं P सरफेस कह दूं, एक को Q सरफेस कह दूं, तो Q सरफेस के सामने R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा तो हम पहले से जानते हैं, दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, जो हम थ्योरेटिकली लिख भी देंगे। अब साहब इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है गाउस के नियम से, तो डेफिनेटली अब आप गाउसीय पृष्ठ यानी बंद काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करेंगे। ठीक है साहब, बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो, नंबर 1। नंबर 2, प्रेक्षण बिंदु उस गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित हो। ठीक है सर। अब अपन गाउसीय पृष्ठ कैसी बनाए, तो पहले तो आप देख लो बिंदु P पे समतल ही बनना चाहिए। इसके समांतर जो भी तल है उस पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग होने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो सब इस तल से समान दूरी पर जो समतल होगा उसको वृत्ताकार मान लो, है ना, वृत्ताकार तल होगा, समतल ही है, उस पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो यहां पर मैं बोर्ड के तल के लंबवत वृत्ताकार तल बना देता हूं। वो गाउसीय पृष्ठ का एक पार्ट हो गया साहब, ध्यान से समझिएगा। ये समतल पृष्ठ है, दोनों समांतर हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ही होगी। लेकिन इस पृष्ठ को आप बंद पृष्ठ तो नहीं कह सकते, तो ये आपको बंद करनी पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली आप इसको किससे बंद करेंगे? बेलन से ही करेंगे। अब इसमें एक शानदार चीज ये है, बेलन का क्षेत्रफल तो बता दूं, वही कल की तरह S। इसमें एक गजब की चीज ध्यान रखिएगा आप कि ये जो बंद पृष्ठ है ये आर पार नहीं जाएगी, है ना, आर पार इससे नहीं जाएगी। उसका एक सिंपल सा रीजन है, अगर आप इसको आर पार ले रहे हो तो इसका मतलब आप इस सरफेस P को भी आप कवर कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। बिंदु P पर इस सतह P का प्रभाव भी मान रहे हो। तो एक तर्क है, एक लॉजिक है कि सब पट्टिका के इस सरफेस का प्रभाव वहां कैसे चल जाएगा, बीच में तो विद्युत क्षेत्र 0 है। तो सब एक तर्क है कि जैसे इधर की पृष्ठ का प्रभाव इधर ही रहेगा, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और इधर बिंदु पर इस पृष्ठ का प्रभाव ही रहेगा, इधर का नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य में विद्युत क्षेत्र 0 है। तो फिर इधर वाली बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं से दर्शाए, तो इधर वाली पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण जो बल रेखा फिर वो कहां से पहुंच गई? अगर आप कहते हो अंदर से पहुंच गई, अंदर से पहुंच गई, तो फिर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं लिख सकते। तो सीधी सी बात है कि आप बेलन अगर आर पार बना लोगे, यानी इस सरफेस को भी बेलन के अंदर डाल दोगे, तो ऐसा माना जाएगा कि बिंदु P पर इसका प्रभाव भी है और बिंदु P पर इसका प्रभाव भी है। दोनों सरफेस का प्रभाव किस पे? बिंदु P पर। जबकि बिंदु P किसके सामने? Q के सामने। P तो पिछली साइड है, तो इसका प्रभाव P पर पहुंच कैसे जाएगा? प्रभाव पहुंचने के लिए बल रेखाएं जाना जरूरी है, बल रेखाएं वहां पहुंच गई, तो फिर इसका मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, जो संभव नहीं है ना। तो साहब इसलिए यह बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ आपको कहां खत्म कर देनी है? अंदर खत्म कर दी, थोड़ी सी अंदर लेकर, है ना। इसलिए अब लंबाई तो बता नहीं पाएंगे आप, केवल क्या बता पाएंगे? क्षेत्रफल। आर पार नहीं लेनी, कारण समझा दे। मैं एक चीज आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग बता देता हूं। कई कोचिंग के मैंने बच्चों को देखा है, उसमें आर पार भी ले रखी है। आर पार भी लेने से आंसर तो सही आएगा, आंसर तो जो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र आता है वही आएगा,
कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंसर सही आना उद्देश्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, आंसर तो सही आएगा पर तार्किक रूप से वो बात सही नहीं है। तर्क है कि भाई अगर इस प्लेट का प्रभाव मैं पी पे दिखा दूं तो एक तर्क है, सीधी सी बात कि फिर ये विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए बल रेखाएं कहां से वहां पहुंच गई, फिर आप क्या बताओगे, फिर आप आंसर लेस हो जाओगे। तो तर्क की जगह तर्क है, आंसर तो आप पूरा बेलन बना दोगे आर से पार तो अभी सही आ रहा है, तो साहब नैतिक रूप से उसको हम सही नहीं मानते, हम उसको तार्किक रूप से सही नहीं मानते। नैतिक रूप से छोड़ो, तर्क के पतोर वो ठीक चीज नहीं है, इससे ध्यान रखें, बेलन को थोड़ा सा अंदर लेके छोड़। अब साहब विद्युत क्षेत्र की गणना, तो एस काट क्षेत्रफल की बेलनाकार पृष्ठ है, इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है, तो एस काट क्षेत्रफल में अंदर आवेश, ये सब बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, ये हो गया सिग्मा एस। ये जो भी रिक्वायरमेंट होती है गाउस की वो हम पूरी करते हैं, वो हमारा काम है। अब सब बंद बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई, सरफेस S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, सरफेस S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स और सरफेस S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, 3 सरफेस है। आपको पहले भी बताई जा चुकी, ये वृत्ताकार सरफेस, इसको S1 कह रहा हूं, इसको S2 कह रहा हूं और बेलनाकार को S3 कह रहे हैं, है ना। स्वाभाविक के बाद इसकी करो, इसकी करो और इसकी करो, है ना। आज बात करने का एक और तरीका आपके सामने रख देता हूं, है ना। अब जैसे S1 की बात करें तो ये भी एक तरीका है, S1 पर जाओ, ई और डीएस के बीच का कोण चाहिए, अल्पांश लो, ले लिया सब। क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत, ले लिया। विद्युत क्षेत्र परत के तल के लंबवत, ले लिया, है ना। इसमें साहब आप बता दो, ई कांस्टेंट है, ई नियत है, वो आपने बनाई यही सोच के समतल पृष्ठ बनाई थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहे। ई पैरेलल डीएस से, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये इसमें पुट कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आ जाओ, इसकी बात करो, है ना। अलग अलग तरीके करते रहो, नई नई चीजें से निकलती जाती है। S2 की बात करें, ये S2 अंदर स्थित, इसकी ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अंदर है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो आगे बात ही मत करो, तो पार्टी खत्म हो गया। अब बात करो S3 की, S3 बेलनाकार पृष्ठ, ई और डीएस के बीच का कोण चाहिए, ये आपने ले लिया साहब क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत और विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक पट्टिका की पृष्ठ के लंबवत, है ना। यानी यहां पर E परपेंडिकुलर डीएस यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक तरीका है अट्रैक्टिव दिखाने, अट्रैक्टिव दर्शाने का। पुट कर दो वैल्यू, इसलिए 5, इस पे आ जाओ, ई नियत है तो ये बाहर निकाल लो, अंदर ये S1 और ds, थीटा बराबर 0, cos 0 1, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, ई बराबर 0, ई बराबर 0 तो पूरा 0, इधर आ जाओ cos 90 0, तो ये पोर्शन भी 0 हो गया। फाइनली व्हाट इज 5, तो E सिंबल बोलता है, क्या बोलता है, संपूर्ण S1 यानी वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिख रखा है मैंने, S, तो लिख दो ES। ये इक्वेशन नंबर 2। ये तो निकल गया बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, ये बंद पृष्ठ से निर्गत
कुल विद्युत फ्लक्स। क्लियर? अब आप गॉस का नियम लगा दो। गॉस का नियम लगाते ही चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र सामने आ जाएगा, है ना? तो सब अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, है ना? गॉस के नियम से फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई अपन ने कितना लिखा ये आप देख लो, दोनों वैल्यू में दिखा देता हूं आपको। ये तो लिखा फाई ES और ये लिखा सिग्मा S, दोनों वैल्यू पुट करनी, कर दो, आ जाओ, है ना? तो ये सब फाई तो ES और ये सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी विद्युत क्षेत्र चालक पट्टिका के कारण E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। गोले के समय एक बार मैंने आपसे कहा था, आवेशित सतह के समीप परत को छोड़ दो, ये यूं कह दो, परत छूटी जाएगी ऑटोमेटिक। हर कोई सा भी हो, हर आवेशित चालक सतह के समीप, अब आपको इसमें इफ एंड बट लगाने हैं, कोई सी भी आवेशित चालक सतह है जो समान रूप से आवेशित है, तो ऐसे कह दें, समान रूप से आवेशित चालक सतह के समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो सब परत के कारण अपन ने बता ही दिया था, दिखा देता हूं आपको वापस, जो अपने कल की एंडिंग थी, ये परत के कारण, और आज जो अपन ने बताया वो चालक पट्टिका के कारण, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर सब? स्वाभाविक रूप से विद्युत क्षेत्र का ये मान प्रेक्षण बिंदु की दूरी या पट्टिका से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आप साफ कह सकते हैं कि चालक सतह के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, है ना? ये E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये ऑलवेज भी कांस्टेंट, है ना? तो ग्राफ तो सिमिलर ही होंगे। देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रफल पर भी विद्युत क्षेत्र की निर्भरता नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि अनंत की जगह अगर हम सीमित विस्तार वाली चालक प्लेट लें तो उसके समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र यही होगा। सीमित विस्तार की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहां ध्यान रखें कि पट्टिका का क्षेत्रफल बिंदु से दूरी की तुलना में बहुत अधिक हो, या बिंदु की दूरी क्षेत्रफल की तुलना में अल्प हो, ताकि अनंत की धारणा जीवित रहे। अब यहाँ पे छोटी सी बात, इसको आप ध्यान से सुनना, है ना? आगे की तैयारियां कर रहे हैं अपन। विलगित आवेशित चालक सतह, है ना? विलगित का मतलब आइसोलेट। अगर हम एक अकेली चालक प्लेट, यह विलगित आवेशित या ठीक है ऐसे देख लो, आवेशित चालक सतह, है ना? जैसे मान लो अभी अपने सामने ये थी, ये अकेली प्लेट है, सब मोटाई हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए मोटाई को हम जाहिर नहीं करते, वहां पे आवेश दिखाते नहीं है। इसके कारण सम्मुख स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अभी हमने निकाल लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये तो भी निकाल कर। अब यहां पर एक विशेष चीज देखो आप, जो शानदार है। यदि दो आवेशित चालक सतह समीप हो, है ना, इसको ध्यान रखना,
यदि दो आवेशित चालक सतह समीप हों, ध्यान से समझिएगा, ये काम की चीज है। आगे एक संधारित्र जैसी व्यवस्था आएगी, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब दो आवेशित चालक सतह समीप है। आवेश लाइक यानी सजातीय भी हो सकता है और आवेश विजातीय भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आवेश सजातीय है। अब देखना, समीप आपने दो प्लेटें रख दी। एक सिंपल सी बात है, देखो, विद्युत प्रेरण के कारण इन प्लेटों पर उपस्थित आवेश अब एक सतह पर ही रह जाएगा। भाई पहले जो आप सीन ऊपर देखते थे, ऊपर देखे गए सीन में तो एक अकेली चालक प्लेट है, तो आवेश दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना। लेकिन अगर आपने दो चालक सतह समीप रख दी तो विद्युत प्रेरण के कारण आवेश का वितरण एक सतह पर ही रह जाता है, और आवेश का वितरण एक सतह पर ही रह जाता है तो फिर हर चालक प्लेट का बिहेवियर परत की भांति होगा। यानी इस समय प्रत्येक चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी, जो परत के कारण थी। तो उस पर तो आवेश का वितरण दोनों सरफेस पर है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इतना होगा। लेकिन दो चालक प्लेट समीप रख दी तो विद्युत प्रेरण के कारण आवेश का वितरण एक सरफेस पर ही रह जाता है, और आवेश का वितरण एक सतह पर ही रह गया तो फिर स्वाभाविक रूप से एक सतह जस्ट परत की तरह व्यवहार करेगी। फिर प्रत्येक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र परत के कारण विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। अगर अनलाइक है, जैसे ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव है, तो भी विद्युत प्रेरण के कारण ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, तो भी विद्युत प्रेरण के कारण आवेश का वितरण एक सतह पर ही रह पाएगा, और आवेश का वितरण एक सतह पर ही है तो वो परत की भांति व्यवहार करेगा। परत की भांति व्यवहार करेगा तो फिर इस समय प्रत्येक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हालांकि इसके मूल में जाएंगे तो मूल में जाने से तो फिर खूब सारी बातें पैदा होगी जो आप कंपटीशन जो पढ़ाते हैं उन सर से डिस्कस करना, या फिर मैं बताऊंगा आपको कभी, है ना। वो उस लेवल पे रिक्वायर है। इस लेवल पे तो जो मैंने आपको समझा था वही फुल एंड फाइनल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उस दिशा में ले जाता हूं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सिग्मा में चेंज हो रहा है, सिग्मा के परिवर्तन से आपको कुछ दिख रहा है गड़बड़, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, जब आवेश का वितरण एक सतह पर रह गया तो आवेश घनत्व भी तो दुगना हो जाएगा, और आवेश घनत्व दुगना हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र जस का तस ही बना रहेगा, है ना। तो ये जो आपको डिफरेंस दिखाई देता है, ये आवेश घनत्व की प्रेक्षित वैल्यू के कारण दिखाई दे, जो दिखता है ना उसके कारण आपको दिख रहा है। मूल विद्युत क्षेत्र में कोई उसका खास फर्क या फर्क नहीं पड़ता। तो सब ये चालक प्लेट और उसके कारण ये मैंने आपको समझाई दिया, विलगित हो तो और समीप हो तो। अब ये अपन ने सारे जो गाउस की एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट कर ली।